अगला प्रश्न है छठवां, लिस्ट 3 क्लासरूम स्ट्रेटजी विद एग्जांपल दैट प्रमोट्स बाय मल्टीलिंगुअलिज्म। आप 3 एक्टिविटीज बताइए जिसके थ्रू आप ये कहें कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप ट्रांस लैंग्वेजिंग करा रहे हैं, आपने बच्चे से कहा कि देखो यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग, तो आपने एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच किया। तो एक बच्चा किसी पाठ को हिंदी में पढ़ता है, भोजपुरी में डिस्कस करता है और अंग्रेजी में लिखता है, तो ये ट्रांस लैंग्वेजिंग है, एक बेहतर अप्रोच है। यूजिंग लोकल स्टोरीज, आप बच्चों की कहानियों को पसंद करते हैं, आप बच्चे के आस पड़ोस की जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की कहानी को उठाते हैं, वहाँ घटना को उठाते हैं और उसका जिक्र करते हैं और उसको अंग्रेजी में बच्चों को बताते हैं, हिंदी में बताते हैं। इस तरह बच्चा जो उसको सीखता है लोकल स्टोरीज के थ्रू। और मल्टीलिंगुअल वर्ड वाला, आपने कक्षा में आपने अलग अलग रंग, अलग अलग शब्दों, अलग अलग भाषाओं में वर्ड वाल तैयार किया। जैसे आपने उस शब्द को वाटर लिखा हुआ, उसको अलग अलग भाषा में, जैसे पानी है हिंदी में नीरू है आपने लिखा हुआ है, तो अलग अलग प्रकार के वर्ड वाल है अलग अलग भाषाओं में, उससे भी बच्चा जो है मल्टीलिंगुअलिज्म के थ्रू मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, अगला है व्हाट आर द चैलेंजेस टीचर्स फेस व्हाइल प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। कौन कौन से चैलेंज जो टीचर फेस करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने में। ठीक है, देखिए अब जब अध्यापक मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद को प्रमोट करते हैं तो एक तो टीएलएम्स की कमी अध्यापक फेस करते हैं, उनके पास सभी भाषाओं में टीएलएम्स नहीं होते हैं। अब अध्यापक स्वयं भी सभी भाषाओं को नहीं जानते हैं, बच्चा कोई अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है, अध्यापक हो सकता है निपुण ना हो। प्रेशर टू यूज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी कभी कभार एक प्रकार से प्रेशर हो जाता है कि आप केवल ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करिए। और लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ट्रेनिंग की भी कमी होती है, हमें सभी भाषाओं में ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, तो ये इसकी भी कमी रहती है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप लोकल स्टोरीज का यूज करिए, मटेरियल्स फ्रॉम द कम्युनिटी, बच्चों के आसपास की कम्युनिटी से कहानियां उठाइए, चीजें उठाइए। यूज पीरियड लर्निंग एंड ग्रुप वर्क, बच्चों से आपस में बातचीत कराइए, बच्चा एक दूसरे से बातचीत करें, ग्रुप में काम करें, तो ये एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करेगा, उससे बच्चे सीखेंगे। विजुअल्स, जेस्चर्स एंड पिक्चर कार्ड्स का यूज करिए, आप बच्चों को मोबाइल के सारे दिखाइए, चित्रों के सारे दिखाइए। ठीक है, जेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू बच्चों को सिखाइए। अप्लाई बाईलिंगुअल टीचिंग, आप जब भी टीचिंग कर रहे होंगे तो दोनों ही भाषाओं में या ट्रांस लैंग्वेजिंग कराइए। जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी को साथ साथ भोजपुरी बच्चे की लैंग्वेज का यूज करिए या अंग्रेजी का यूज करिए। अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कोलैबोरेट विद अदर टीचर, अन्य अध्यापकों से कोलैबोरेट करिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करिए, तो ये सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डिजाइन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक्टिविटी फॉर ग्रेड 2, कक्षा 2 के लिए आप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक्टिविटी डिजाइन करिए। तो यहाँ स्टार्ट में बता दिया गया है कि मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग है, अलग अलग भाषा में स्टोरी टेलिंग। स्टूडेंट्स टेल स्टोरी इन देयर होम लैंग्वेज, बच्चे अपनी भाषा में कहानी को सुनाते हैं। आपने कह दिया इसको अगर विस्तार से लिखेंगे तो आपने बच्चों से कहा कि चलो अपनी भाषा में कहानी को सुनाओ, बच्चे अपनी भाषा में कहानी सुनाते हैं घर की भाषा में। टीचर्स और अदर स्टूडेंट्स ट्रांसलेट इन हिंदू, अन्य बच्चे या अध्यापक स्वयं भी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर रिटन, और जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको बोर्ड पर लिखा जाता है अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, जो बच्चे अलग अलग भाषा जानने वाले होंगे वो खुद बताएंगे। और स्टूडेंट्स कैन ड्रा और एक्ट द स्टोरी, और बच्चे इसको स्टोरी को एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप मल्टीलिंगुअल स्टोरी टेलिंग, इससे क्या होगा, इस एक्टिविटी से प्रमोट लैंग्वेज स्किल, बच्चों की भाषा की स्किल बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और प्रमोट्स करता है इंक्लूजन। बच्चा अपने आप को इस क्लास में मतलब इंक्लूड मानेगा कि मेरी भाषा को भी मतलब वैल्यू दिया जा रहा है।